हरे कृष्णा। तो आज हम और एक राक्षस के बारे में बात करेंगे और वो है तृणावर्ता। तो श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि यशोदा मैया कृष्ण के साथ खेल रही थी। आपने देखा होगा या खुद भी किया होगा, जैसे ना छोटे बच्चे को ऐसे हवा में थोड़ा डाल के फिर पकड़ते हैं ना, तो बच्चा बहुत हंसता है। तो यशोदा मैया ऐसे करने लगी कृष्ण के साथ, उसे थोड़ा ऊपर से फेंक के फिर उसको पकड़ रही थी और कृष्ण को बहुत मजा आ रहा था और वो बहुत हंस रहे थे, बहुत आनंद आ रहा था उनको। तो यशोदा मैया और भी उनको उछाल उछाल के उनके साथ खेलने लगी। तब कृष्ण ने सोचा कि मैया के साथ तो मैं खेल रहा हूँ, लेकिन मैं और भी खेलना चाहता हूँ बाहर। क्योंकि यशोदा मैया बार बार कृष्ण को अपने पास ही पकड़ के रखती थी, अपने साथ ही रखती थी, उसे कहीं जाने नहीं देती थी। बोलते ना, उसे छोड़ती नहीं थी बिल्कुल। इतना जो क्या बोलते हैं ना, अटैचमेंट था कृष्ण के साथ। तो कृष्ण ने सोचा अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि मैं उड़ना चाहता हूँ, मैं गोकुल देखना चाहता हूँ, मैं और बाहर भी खेलना चाहता हूँ। और उनको ये भी पता था कि जो राक्षस है, जो कंस भेज रहा है, वो बहुत जल्द आने वाला है कृष्ण के पास और वो बहुत प्रयत्न करेगा कृष्ण को मारने की। तो उस समय कृष्ण ने अपने आप को बहुत भारी बना दिया। इतना भार हो गया कि यशोदा मैया उनको उठा नहीं पाई। कहने लगी, अरे बाप रे, ये तो कितना भारी हो गया, ऐसा लगता है पूरे जगत का जो भार है वो इस कृष्ण में आ गया है। अब वो नहीं जानती थी कि ये स्वयं भगवान है और इनके अंदर पूरा जगत समाया हुआ है वैसे भी। तो जैसे ही वो भार उठा नहीं पाए, उन्होंने कृष्ण को जमीन पर रख दिया और वो भागी भागी अंदर गई। अंदर नहीं, बाहर गई, भागी भागी गई और ब्राह्मणों को ढूंढने लगी। कोई कहीं ब्राह्मण उनको मिल जाए और उनको बता सके कि मेरे कृष्ण को हुआ क्या है, अचानक से इतना भारी कैसे हो गया है। अब एक कारण बताते हैं भागवतम में कि कृष्ण जानबूझ के यशोदा मैया को बाहर भेजना चाहते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी जो मैया है वो इस राक्षस को देखे और वो ये भी देखे कि ये राक्षस मेरे पुत्र को उठा के ले जा रहा है। अब कोई भी माँ है उसके लिए ये बहुत पीड़ादायक है, अपने पुत्र को, अपने बच्चे को दुख में देखना या कष्ट में देखना या खतरे में देखना। तो वो नहीं चाहते थे कि मेरी मैया ये दृश्य देखे, इसलिए वो इतने भारी हो गए थे और यशोदा मैया ने उनको नीचे छोड़ दिया था। अब जैसे यशोदा मैया चली गई थी समाधान ढूंढने के लिए कि भाई मेरा पुत्र इतना भारी क्यों हो गया है, उसी समय तृणाव्रता वहां पर पहुंचे। तृणावर्ता एक बवंडर की तरह, एक तूफान जैसे होता है ना, बवंडर होता है ऐसे हवा में ऊपर ऐसे जाता है। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि तृणावर्ता का मतलब है बवंडर या तूफान, या वो जो हवा से जो पूरा जगत है उसको उल्टा कर दे और घास भी जो है उसको ऊपर नीचे कर दे। इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली वो अम, राक्षस था। और क्योंकि वो इतना तीव्र भी था, बहुत ही तीव्र था, तो उसके हवा से, उस बवंडर से जो जितनी भी घास थी वो भी बहुत ही इधर से उधर मूव होने लगी। और जब तृणावर्त आया तब कृष्ण जो इतने भारी भरकम थे वो एकदम घास की तरह एकदम से हल्के हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि वो चाहते थे कि ये जो राक्षस है वो मुझे आसानी से उठा सके। अगर भारी होते तो तृणावर्त कृष्ण को उठा नहीं पाते, तो एकदम से वो बहुत ही हल्के हो गए। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि
ये जो भगवान की शक्ति है, ये हमारे समझ से बाहर है। जिसे कहते हैं ना इनकंसीवेबल, हमारे समझ से बिल्कुल बाहर है। और तृणावर्त ने जैसे ही कृष्ण को उठाया, अपने कांधे पर रख दिया और उसे ऊपर ले जाने लगे। तो जैसे ये बवंडर ऊपर जाने लगा, तो पूरे गोकुल में इतनी सारी धूल उड़ने लगी। ऐसा लग रहा था कोई बहुत बड़ी आंधी आ गई है। और उसके साथ साथ बहुत ही भयानक आवाज आने लगी, क्योंकि ये जो बवंडर था, ये जो राक्षस था तृणावर्ता, ये बहुत ही शक्तिशाली था। और क्योंकि वो इतना शक्तिशाली था और इतनी धूल उड़ रही थी, तो जो गोकुलवासी थे, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि इतनी धूल उड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी दृष्टि जो है वो अवरोधित हो गई है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मान लो हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम कितने बेचैन हो जाते हैं कि नहीं, कि भाई हम चाहते हैं कि हम देखना चाहते हैं कोई खतरा तो नहीं है हमारे आसपास, लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और ऐसे में जब यशोदा मैया भी कृष्ण को नहीं देख पाई इस धूल के कारण, तो वो जमीन पर गिर गई और विलाप करने लगी। वो कृष्ण 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 चिल्लाने लगी, क्योंकि वो वो तो माँ का दिल है, हृदय है कि नहीं। जब अपने बच्चे को नहीं देखेगी तो एकदम से विलाप तो करेगी। तो जब वो जमीन पे बैठ के विलाप करने लगी, तो गोपियां जो थी उन्होंने देखा कि यशोदा मैया की ये हालत हो गई है, और उन्होंने देखा कि कृष्ण भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। कृष्ण जो, ये गोपियां उनसे इतनी जुड़ी हुई थी, हृदय से जुड़ी हुई थी, कि वो भी विलाप करने लगी। कृष्ण उनके जीवन का केंद्र थे, और वो बहुत ही दुखी हो गई, और वो भी जोर जोर से कृष्ण कृष्ण चिल्लाने लगी, उसे ढूंढने लगी। लेकिन तृणावर्त, वो तो कृष्ण को लेके ऊपर जाने लगा। वो कृष्ण को अपने कंधों पर रखकर ऊपर जाने लगा, और जैसे वो ऊपर जाने लगा, कृष्ण और भी भारी बनते गए। पहले से ही बहुत भारी थे, अब और भी भारी बनते गए बनते गए बनते गए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा पर्वत इस राक्षस के कंधे पर रख दिया गया हो। ये तो सोचने लगे, इतना छोटा सा बालक है, इतना भारी कैसे हो सकता है। तो तृणावर्त सोचने लगे कि हो सकता है कि ये जो बालक है, इसको शायद कोई भूत या कोई राक्षस ने जकड़ लिया है। कहते हैं ना भूत आ गया है। कभी भी कोई पागलपन करता है, कोई पागल हरकतें करता है या पागलों की तरह बात करता है, तो हम क्या बोलते हैं मजाक मजाक में, लगता है इसमें भूत आ गया है। तो तृणावर्त ये सोचने लगा कि लगता है इस बालक में भूत आ गया है। तो अब एक प्रतियोगिता चलने लगी। किसके बीच में? तृणावर्त और कृष्ण के बीच में। तृणावर्त अपनी योग शक्ति दिखा रहा था। किसके सामने? स्वयं भगवान के सामने, जो योगेश्वर है, जिसके आगे कोई नहीं टिक सकता, जो इस शक्ति का स्रोत है, उसके साथ ये प्रतियोगिता करने लगा। और सोचने लगा कि किसी न किसी तरह मैं इस बालक को अपने कंधे से नीचे गिरा दूं, क्योंकि वो सहन नहीं कर पा रहा था। लेकिन कृष्ण, वो तो जानते थे ये राक्षस है, मुझे मारने के लिए आया है। और किसने भेजा है? मेरे मामा कंस ने भेजा है। अब इसका अंत तो करना आवश्यक है। तो कृष्ण ने क्या किया कि उसके गले को पकड़ लिया, तृणावर्त के गले को पकड़ लिया, और भी भारी बनते गए। और ये सब करते समय कृष्ण को बड़ा आनंद आ रहा था, क्योंकि वो जैसे ना झूले पे बैठते हैं तो आनंद आता है, और मैरी गो राउंड में बैठते हैं तो आनंद आता है, ऊपर नीचे जाना। तो उस तरह से कृष्ण को बड़ा आनंद आ रहा था। ही वॉज एंजॉइंग द राइड
प्रभुपाद जी कहते हैं ही वॉज एंजॉइंग द राइड। लेकिन तृणावर्त की हालत बहुत बुरी हो गई। उसे ऐसा लगा कि अब वो सांस नहीं ले पा रहा, उसका दम घुटने लगा। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने उसको गले से पकड़ रखा था और वो कुछ आवाज भी नहीं निकाल पा रहा था। और तो क्योंकि वो इतना तड़प रहा था, इतना उसे दर्द महसूस हो रहा था कि वो अपने हाथ पांव चलाने लगा और जोर जोर से रोने लगा। और क्योंकि कृष्ण ने इतनी जोर से जकड़ा हुआ था उसके गले को कि अचानक तृणावर्त की जो आंखें थी वो फूट गई और एकदम से धड़ाम से वो आके जमीन पर गिरा। किस पर? धरती पर गिरा। और जैसे ही वो इतनी ऊंचाई से नीचे आके गिरा तो उसका पूरा जो शरीर है वो कुचल गया और उसने अपने प्राण त्याग दिए। जब ये सब हो गया तो क्योंकि अभी तृणावर्त ऊपर था नहीं, वो उसका देहांत हो चुका था, तो अभी धूल वूल सब चली गई थी। तो अब सबको नजर आने लगा, वो देख सकते थे। और उन्होंने क्या देखा? गोपियों ने देखा कि अरे कृष्ण इस राक्षस के शरीर के ऊपर खेल रहे हैं। जैसे ना कोई खिलौना होता है, खिलौने की तरह उसके साथ खेल रहे थे उसके शरीर के ऊपर। तो एकदम से गोपियों ने कृष्ण को उठाया और यशोदा मैया और नंद महाराज के पास लेके गए। तब माता और पिता को इतना सुख प्राप्त हुआ अपने पुत्र को देख के कि वो सुरक्षित है, उसे कोई चोट भी नहीं आई है। वो दोनों बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने क्या किया? कृष्ण को अपने हृदय से लगाया और इस खुशी में वो सोचने लगे ये तो भगवान की कृपा है कि हमारा बालक बच गया। अब वो ये नहीं जानते ये स्वयं भगवान है। वो लक्ष्मी नारायण से प्रार्थना करने लगे कि आपने हमारे पुत्र की रक्षा की है, आपने हमारे पुत्र को बचा लिया है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो गोकुलवासी हैं वो लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। जो भी हो, लक्ष्मी नारायण की आरती करना, उनके अर्च विग्रह की पूजा करना, तो उनके लिए लक्ष्मी नारायण उनके भगवान है। वो ये नहीं जानते कि कृष्ण ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है, वो ही स्वयं भगवान है। उनके लिए तो वो एक साधारण बालक था। और ये भी योग माया के कारण, जो कृष्ण की योग माया शक्ति है उसके कारण ये उनके दृष्टि के आगे एक पर्दा लगा हुआ था, योग माया का पर्दा, ताकि नंद महाराज, यशोदा मैया, जो गोकुलवासी हैं, वो ये ना जान पाए कि ये जो बालक है वो स्वयं भगवान है। और जैसे ही प्रार्थना करने लगे नंद महाराज और यशोदा मैया, ऑफ कोर्स वो समझ नहीं पाए क्या हुआ, क्योंकि वो देख नहीं पाए कि ये जो तृणावर्त राक्षस था उसने क्या किया, वो कैसे कृष्ण को ऊपर लेके गए, कैसे कृष्ण ने तृणावर्त का गला पकड़ा, कैसे वो धड़ाम से नीचे आके गिरा। वो उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, तो उन्हें पता ही नहीं था कि ये क्या हुआ। और वो कहने लगे, वो एक्चुअली कृष्ण के भाग्य की प्रशंसा करने लगे कि कृष्ण कितने भाग्यशाली हैं कि इतनी बड़ी विपत्ति से वो बच गए। तब जो नंद महाराज हैं उनको वसुदेव के शब्द याद आने लगे। वसुदेव ने उनसे क्या कहा था जब वो मिले थे मथुरा में कि आप जल्दी से वापस गोकुल जाओ क्योंकि वहां अशांति फैलने वाली है, कुछ हड़बड़ी गड़बड़ी होने वाली है। तो जब नंद महाराज ने ऐसा याद किया तो वो सोचने लगे, अरे लगता है वसुदेव तो एक बहुत बड़े योगी हैं, उनको भविष्य के बारे में भी मालूम है, उनको कैसे पता चला कि ये सब अशांति फैलने वाली है। तो वो एक्चुअली वो सोचने लगे कि वसुदेव एक बहुत बड़े योगी हैं। तो श्रीमद् भागवतम में जब ये तृणावर्त राक्षस के अंत के बारे में बताया गया है तो वहाँ श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो परीक्षित महाराज है, जो ये
लीलाएं सुन रहे थे, सुखदेव गोस्वामी से कृष्ण की लीलाएं सुन रहे थे, तो वो बहुत ही प्रसन्न हो गए थे ये लीला सुन के, तृणावर्त की लीला सुन के। उनका कहते ना, बहुत ही प्रसन्न हो गए सुन के। तो ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? सुनना। सिर्फ हम अगर कृष्ण के बारे में सुनेंगे, उनकी लीलाओं के बारे में सुनेंगे, तो क्या होगा? जो कुछ भी हमारे हृदय के अंदर जो कुछ भी है, जो नहीं होना चाहिए, वो बाहर निकल जाएगा। जो भी गंदगी जिसे कहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो कुछ भी है हृदय के अंदर और जो कुछ भी मन के अंदर है, वो सब गायब हो जाएगा। लेकिन दुख की बात तो ये है कि ज्यादातर लोगों को भगवान के बारे में सुनने में कोई रुचि नहीं है, और खास करके कृष्ण लीला सुनने में तो कोई भी रुचि नहीं है। इसलिए वो कृष्ण की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। जब तक सुनेंगे नहीं तो आकर्षित कैसे होंगे? कैसे वो लगाव होगा कृष्ण के साथ? तो जब हम सुनते हैं, कृष्ण की लीला के बारे में सुनते हैं, तो धीरे धीरे मन में कृष्ण के प्रति लगाव उत्पन्न हो जाएगा। और जैसे हम श्रवण करेंगे, तो हमें इच्छा होगी भक्ति करने की। और अगर हम भक्ति कर रहे हैं, तो हमारी जो इच्छा है वो और भी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रवणम करना बहुत ही आवश्यक है। बिना श्रवण करे हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जब तक हम श्रवणम नहीं करेंगे, तब तक हम ये जो शरीर की धारणा है, उससे हम ऊपर नहीं आ पाएंगे। बोलते हैं ना, बॉडीली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ, जो हम हर वक्त अपने शरीर के बारे में ही सोचते हैं कि हम शरीर को कैसे सजाएं, कैसे खिलाएं, कैसे पिलाएं, कैसे मनोरंजन करें शरीर का। तो वो जो धारणा है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। अब जो गोकुल के वासी हैं, उस बवंडर में वो कुछ देख नहीं पाए। तो वही स्थिति हमारी है। इस कलयुग में हम देख नहीं पाते हैं। हमारे आगे जो है, इग्नोरेंस को क्या बोलते हैं? अज्ञानता। अज्ञानता का बवंडर है हमारे आगे। और ये जो बवंडर तो छोड़ो, एक कोहरा भी है जिसको फॉग कहते हैं। तो ये जो कोहरा है, अगर हम इसको हटाना चाहते हैं, तो हमें भक्ति अपनानी पड़ेगी। भक्ति के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। एक बहुत ही सुंदर श्लोक है जो ब्रह्मा जी ने अपने, जो वो जब प्रार्थना कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण को, तो उन्होंने ये बहुत ही सुंदर श्लोक कहा था। प्रेमंजना चुरिता भक्ति विलोचनेना संता सदैव हृदयेषु विलोकयांति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। मैं उस कृष्ण को की प्रार्थना करता हूँ, उनके आगे शीश झुकाता हूँ, जो दिख सकते हैं हमें अगर हम अपने नेत्रों में प्रेम का अंजन लगाएंगे। प्रेम अंजना, जो औरतें लगाती है ना, काजल, काजल लगाती हैं, वो काला काला होता है सुंदर दिखने के लिए। लेकिन हमें वो प्रेम का अंजन लगाना है, तब हम कृष्ण को आमने सामने देख पाएंगे, तब उनसे हम वार्तालाप भी कर पाएंगे। तो ये प्रेम अंजना जो है, ये भक्ति के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। और कौन सी भक्ति? शुद्ध भक्ति। और श्रील प्रभुपाद ने हमें पूरा ज्ञान दिया हुआ है अपने पुस्तकों में, चाहे वो भगवत गीता हो, भागवतम हो, चैतन्य चरितामृता हो, जो भी हो, उसमें हमें ज्ञान प्राप्त मिलता है। तो अगर हम इस ज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे, तो हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। मैं पढ़ रही थी, जो भक्ति विनोद ठाकुर हैं, उन्होंने जितने भी राक्षस जो भागवतम में बताए गए हैं 10वें स्कंद में, जो भी राक्षस के बारे में वर्णन किया है, तो उन्होंने बताया है कि हर एक
राक्षस जो है वो किसी न किसी अनर्थ को रिप्रेजेंट करता है। अनर्था मीन्स अनवांटेड थिंग्स, जो हमें हमारे पास नहीं होनी चाहिए। एक्सक्यूज मी, जो हमें बिल्कुल नहीं पालनी चाहिए, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो ये जो अनर्थ है वो हर एक राक्षस के ऊपर उन्होंने बातचीत की है। जैसे पूतना, हमने पिछले हफ्ते पूतना के बारे में सुना था। जो पूतना थी वो एक राक्षसी थी और उसने एक बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप धारण किया था। तो वो जो पूतना है उसको कंपेयर किया है भक्ति विनोद ठाकुर ने ढोंगी गुरु के बारे में, कि जो ढोंगी गुरु होते हैं वो देखने में तो गुरु लगते हैं लेकिन एक्चुअल में वो गुरु है नहीं, वो ढोंगी है। जैसे पूतना ने अपना वेश बदला था, वैसे ये जो ढोंगी गुरु हैं वो ऐसा वेश धारण करते हैं और फिर वो कहते हैं कि हम अथॉरिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा है शब्द, कि हम अथॉरिटी हैं, हम बोनाफाइड हैं। नहीं, भगवद गीता में हमने पढ़ा है 4थे अध्याय में कृष्ण कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षि विदु, की जो गुरु होता है वो परंपरा में आता है, जो परंपरा कृष्ण से शुरू होती है। तो पूतना ढोंगी गुरु के बारे में रिप्रेजेंट करती है। और जो हमने फिर उसके बाद में दूसरे राक्षस के बारे में बातचीत की थी वो था शकटासुर। ना शकटासुर अगर देखा जाए तो वो एक शकट के रूप में था, जिसे कहते हैं काट, काट जो होती है ना, बुलक काट जैसी होती है काट। तो उसका एक रूप भी है और रूप नहीं भी है, दोनों कह सकते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि ये जो शकटासुर है, शकट जो काट होती है उसमें हम क्या डालते हैं, सामान डालते हैं, है कि नहीं। तो जो शकटासुर है वो उस अनर्थ को रिप्रेजेंट करता है जिसे हम कहते हैं ओल्ड बैड हैबिट्स, हमारी पुरानी बुरी आदतें, जिसको हम बहुत ही अपने ऊपर लांद के घूमते हैं। और एक सबसे सबसे बुरी नहीं, मतलब एक बुरी आदत है, वो है आलसीपन, आलसी होना। कि भक्ति कर लो, हाँ कर लेंगे, आज कर लो, नहीं कल कर लेंगे, थोड़ा सा जाप कर लो, हाँ कल कर लेंगे, इसे कहते हैं आलसीपन। कि हमें भक्ति में आगे बढ़ने की लालसा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। तो वो जो है शकटासुर रिप्रेजेंट करता है। और ये जो तृणावर्त है वो भी सेम है, उसका एक रूप भी था और रूप नहीं भी था। और भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं वो रिप्रेजेंट करता है झूठा अभिमान। झूठा अभिमान जो है उसके कारण क्या होता है, भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि उस झूठे अभिमान के कारण जो व्यक्ति है वो बोगस तत्व ज्ञान की ओर जाने लगता है। एक्सक्यूज मी, जो बोगस तत्व ज्ञान है, बोगस फिलॉसफी की तरफ जाने लगता है, उसे तो यथारूप ज्ञान मिलता ही नहीं है। तो जो हम इच्छा करेंगे वो हमें उसका फल प्राप्त होगा। जैसे भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं सर्वस्य चाह हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। वो हमें चॉइस देते हैं कि आप जो भी इच्छा करोगे वो आपको प्राप्त में, वो मैं आपको दूंगा। आप मुझे याद करना चाहते हैं, मुझे भूलना चाहते हैं, मेरा ज्ञान चाहते हैं, आप डिसाइड करो आपको क्या चाहिए। उस हिसाब से मैं आपके हृदय में विराजमान हूँ परमात्मा के रूप में और मैं वो आपको दे दूंगा। आपकी जो इच्छा है वो मैं उसको पूर्ण करूंगा। तो हमारे ऊपर है कि हम क्या करना चाहते हैं। हम पूतना की तरह ढोंगी गुरु के पास जाना चाहते हैं, शकटासुर की तरह हम पुरानी बुरी आदतों को अपने ऊपर डाल के, बोझ को डाल के हम आगे बढ़ना चाहते हैं, उससे हम छुटकारा नहीं पाना चाहते हैं, या हम झूठे अभिमान में जीना चाहते हैं। अगर ये तीनों हम नहीं चाहते हैं तो हमें बहुत ही सिंसियरिटी से, बहुत ही श्रद्धा से ये जो कृष्ण भावना है उस पात उस पाथ को क्या बोलते हैं, उस रास्ते रास हाँ
रास्ता माता जी। हाँ, उस पथ पर हमें चलना चाहिए और श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमें सब कुछ प्राप्त है। हमें मंदिर हैं, किताब पुस्तकें हैं, भक्त हैं, फेस्टिवल को क्या बोलते हैं त्योहार। त्योहार है, प्रसादम है, सब कुछ है। हमको सब कुछ दिया है प्रभुपाद जी ने। तो हमें सिर्फ क्या करना है, उसे अपनाना है और जीवन में सफल बनना है। तो ये जो है तृणावर्त का जो वध हुआ था कृष्ण के द्वारा, उससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने झूठे अभिमान को त्याग देना चाहिए। अब मन तो कहेगा मुझे तो झूठा अभिमान है ही नहीं, ये तो किसी और को है, मेरे को तो नहीं है। मैं जानती हूँ मेरे में झूठा अभिमान नहीं है, ये इटसेल्फ ही अभिमान है। अगर हम ऐसा सोचेंगे कि हम में अभिमान नहीं है, इसका मतलब अभिमान है। इसलिए भक्तों का संग करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो हमें रोक लेंगे अगर हम गलत रास्ते पे जाएंगे। तो ये है तृणावर्त की कहानी। कहानी मतलब लीला, जो कृष्ण की लीला है तृणावर्त, किस तरह से उन्होंने तृणावर्त का वध किया था। तो अब मैं यहाँ पर समाप्त करती हूँ। समय भी हो गया है, 10 मिनट है प्रश्नों के लिए। तो अगर